हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अ, आज आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आज मैं आपको वेन डायग्राम का जो एप्लीकेशंस हैं, जो क्वेश्चंस किस तरह से हमें हैंडल करनी है। सो टुडे क्लास इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमें एक-एक पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है। आज हमारा 4th क्लास है वेन डायग्राम का। पिछले 3 क्लास जो हमने लिया है, 3 क्लासेस ली थी। और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड इस क्लास में हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, एक समझाया था कि व्हाट इज वेन डायग्राम, वेन डायग्राम है क्या, इसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, इसमें हमें हम इसमें क्वेश्चन किस तरह के, प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो इन सब पे हमने छोटी-छोटी चीज़ देके हमने आपको समझाया था। तो आज की क्लास जो है वो पूरा-पूरा एप्लीकेशंस है। अ, इसमें जो हमने क्वेश्चन कलेक्ट किया है, आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको आज 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आज बता के जाऊं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि नहीं, आज कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दूं शॉर्ट टाइम में। और जो भी प्रश्न आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूं, ये सारे प्रश्न जो है ये सभी एग्जाम से पिक किया हुआ है। कोई स्पेसिफिक एग्जाम का हमने पिक नहीं किया है। जहां भी मैथ्स एग्जाम पूछे जाते हैं, हमने सभी जगह से इस क्वेश्चन को हमने पिक किया है। तो आप वेन डायग्राम चैप्टर में, टॉपिक में जितना मैं कराऊंगा, आप इसको अच्छे से कर लो, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स के मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करिए। और आई थिंक, मुझे जहां तक मुझे विश्वास है, जितना मैंने बताया उसके बेस पे आप क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे आप। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। In 100 students, 35 students failed in English, 25 failed in maths, and 15 students failed in both English and maths. How many students passed in exam? 100 छात्रों में से 35 छात्र अंग्रेजी में, 25 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हैं, 15 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। चलो हम इसको बना देंगे हम तुरंत, लेकिन इससे पहले हम कुछ करना चाह रहे हैं आपसे। जब भी एग्जाम में पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न अगर पूछें, तो एक चीज ध्यान रखना आप। एक एक इससे पहले एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। वेन डायग्राम में हमने दो तरह क्वेश्चन बताया था आपको, 2 सर्कल्स एंड 3 सर्कल्स। अगर प्रश्न में 2 फैक्ट से 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगर 3 फैक्ट से 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे। 2 सर्कल वाले 2 फैक्ट्स में 4 केसेस बनते हैं, यानी कि 4 केसेस को हमने आपको बताया था कि बॉक्स के साथ। और जब 3 सर्कल होगा, 3 फैक्ट्स होगा, तो उस केस में 8 केसेस बनते हैं, और वह 8 केसेस 3 सर्कल विद बॉक्स होगा। ये हमने पहले बता रखा है, हम उसको देखेंगे नहीं। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रश्न में 2 फैक्ट्स हैं। यहां पे 2 सब्जेक्ट की बात किया गया है, इंग्लिश एंड मैथ्स। आपको गणित और यहां पे इंग्लिश की बात कर रहा है, इंग्लिश एंड मैथ्स की बात, 2 फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ, अगर मैं इंग्लिश और मैथ्स की बात करूं, तो इसके जो केसेस, अगर सभी बच्चों को अगर 2 एग्जाम में अपियर किया जाए, जितने भी क्लास में बच्चे हैं, सबको बोले कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को इन दोनों विषयों में एग्जाम देना है, तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो क्या क्या होता है, ग्रुप डिवीजन कैसे हो सकता है। तो केस 1 हो सकता है कि इंग्लिश में पास होगा, मैथ्स में फेल हो सकता है। केस 2 क्या होगा कि इंग्लिश में फेल्ड, मैथ्स में पास। केस 3 क्या होगा कि दोनों में पास, और केस 4 होगा कि दोनों में फेल। यानी टोटल केस कितना बन रहा है, 4 केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। यानी जब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो वह वेन डायग्राम आपको विद बॉक्स हो जाएगा, दिस वन। ये आपके सामने हमने ड्रॉ किया, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये मैथ्स हो गया, फिर उसी में आप दिखा दोगे चारों केसेस, दिस इज केस 1, केस 2, दिस इज केस 3 एंड दिस इज केस 4, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो हमने डिवीजन किया यहाँ पे। एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब भी पास और फेल्ड बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हमेशा विद बॉक्स काम करना, बॉक्स के साथ हमेशा ड्रॉ करना है। तो हमें इस प्रश्न के लिए भी हमें क्लियर मैसेज है कि 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, और जो इसके केसेस बनेंगे, जो रिजल्ट का केस बनेगा, वो 4 केसेस बनेंगे। और 4 केस करने का मतलब है कि हमें विद बॉक्स लेना है यहाँ पे। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे मैं उसको दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले ये बॉक्स बनाया, और उसके अंदर हमने 2 सर्कल दिखाया। एक दिखाया हमने इंग्लिश का,
और एक दिखाया हमने मैथ्स का। तो सर्कल 1 रिप्रेजेंट इंग्लिश एंड सर्कल 2 रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स। इंफॉर्मेशन मैक्सिमम जो आपको दे रखा है वो फेल्ड और फेल्ड का है, यानी सर्कल रिप्रेजेंट फेल्ड। सर्कल उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा जिसके बारे में ज्यादा इन्फो। अगर पास होता, पास 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 बोल रहे हैं तो सर्कल रिप्रेजेंट पास, लेकिन यहां पे फेल्ड फेल्ड की बात कर रहा है, यानी सर्कल रिप्रेजेंट फेल्ड। यानी मैं अगर यहां पे देखूं तो ये कह रहा है इंग्लिश में फेल्ड बट मैथ्स में पास। ये पूरा सर्कल जो है इंग्लिश में फेल्ड है। ये पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश में फेल्ड है, बट ये कह रहा है कि ओनली इंग्लिश में फेल्ड है। तो अगर ये ओनली इंग्लिश में फेल्ड है तो इसका मतलब मैथ्स में पास है। हमने सब पीछे डिस्कस कर रखा है। और ये मैथ्स में फेल्ड है तो इंग्लिश में पास है। और जो अंदर होगा ये इंग्लिश में भी फेल्ड है और मैथ्स में भी फेल्ड है। तो तीन केस आपके सामने दिख रहा है, और जो बाहर होगा वह मैथ्स में पास्ड और इंग्लिश में पास्ड, दोनों पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसकी संख्या कितनी होगी। दिस इज क्वेश्चन। यानी टोटल 100 स्टूडेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में, और 4 पार्ट्स में से कुछ आपको डाटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और फिर कर रहा है लास्ट में कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन एग्जाम। एग्जाम में पास होने दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए संख्या ज्ञात करें। यानी ये आपसे पूछा गया है, दिस वन इज व्हाट, जो दोनों विषयों में पास है उसकी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए जरा यहां पे, ये टोटल 100, दिस इज 100, ये पूरे 100 की बात कर रहा है। आप बताओ आउट ऑफ 100 35 फेल्ड इन इंग्लिश, यानी दिस इज 35। ये 35 है जो इंग्लिश में फेल्ड है। इंग्लिश में एटलीस्ट फेल्ड करे, इंग्लिश में फेल्ड है, इंग्लिश में फेल्ड ये भी है, इंग्लिश में फेल्ड ये भी है, यानी पूरे सर्कल इंग्लिश में 35 फेल्ड है। 25 फेल्ड इन मैथ्स, दिस इज 25, ये मैथ्स में फेल्ड है, यानी ये पूरे सर्कल की बात कर रहा है। और कर रहा है 15 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, और 15 दोनों विषयों में फेल्ड है। हमने इस डाटा को सही ढंग से पढ़ा। हमने कल आपको पिछली क्लास में समझा रखा है कि जो भी स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को उस डायग्राम के अंदर कहां पर रखना है वो हमने सारा पीछे वाले क्लास में समझा रखा है। आप फटाफट तेज उस चीज को इनपुट करनी थी हमें। यहाँ पे हमने पूरा इनपुट कर लिया। आप बताओ, हमने कल एक चीज और सिखाया था आपको, ये टोटल अगर मैं सम कर दूं, सम ऑफ 2 सर्कल्स, आप बताओ ये अगर मैं सम करूं 35 प्लस 25, तो अगर मैं इसको सम कर लूं कितना हो जाएगा, ये दिस इज 35, दिस इज द 60, ये 60 हो जाएगा। 35 प्लस 25 बराबर 60, और वो 60 में ये 15 रिपीट हो रहा है। ये भी हमने बताया था जब सम ऑफ 2 सर्कल्स करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि 35 के अंदर भी 15 आ रहा है और 25 के अंदर 15 आ रहा है, तो ये 60 में 15 आपका एक्स्ट्रा है। हम क्या करेंगे, इस 60 में से 15 माइनस कर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा टोटल सम कंप्लीट, यानी 60 माइनस 15, दिस इज, इसको माइनस कर लेंगे यहां पे, तो ये 5 हो गया, और ये 5, दिस इज 45, ये 45। अब ये 45 क्या है, ये 45 इन तीनों का सम है, दिस वन। दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते थे, ये पूरा 35 है, ये 15 माइनस कर लो, सो दिस इज 20, ये आपका टोटल आपके पास 25 है, ये 15 है, दिस इज 10। आप देखिए जोड़ के 20 प्लस 15 प्लस 10, दिस इज 45। 45 जो है वो एटलीस्ट वन फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, जो हमने कल बताया था D1, D2, D3, D4, D6, ऐसे हमने बताया था कल आपको यहाँ पे। सो दिस इज 45, दिस एटलीस्ट वन, 45 इन तीनों का सम है, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। आप बताओ अगर ये पूरा मिला के 45 है, यानी दिस 20 प्लस 15 प्लस 10, दिस इज 45, और टोटल कितने हमारे पास है, 100 है। तो जो बॉक्स के जो ये सर्कल के बाहर होगा, दिस वन 100 माइनस 45, दिस इज 5, and this is 9 with this is 55, this one is। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, आपने रखा उसको फटाफट निकाला। ये एक तरीका है। एक इसका ऑप्शन और था जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। वो क्या हो सकता था, एकदम कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन करनी थी। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। एक ऑप्शन हमारे पास ये था कि मैं यहां पे सीधा केस को लिख लूं। यहां पे केस कैसे लिखना है, तो हमारे पास 4 केसेस बन रहे थे। जैसे ये मैथ्स है और इंग्लिश है, तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ये कर रहा है मैथ्स में फेल्ड है, इंग्लिश में पास है,
ये इंग्लिश में फेल्ड है, मैथ्स में पास है, ये दोनों में फेल्ड है, ये दोनों में पास है। ये टोटल हो गया हमारे पास, दिस इज टोटल। ये इनकी संख्या होगी, फिर इनकी संख्या होगी, फिर इनकी संख्या होगी, फिर इनकी, और ये टोटल हो गया। टोटल इज 100। 100 विद्यार्थी को आपने 4 भाग में डिवाइड कर रखा है, तो ये टोटल 100 है, और 100 में से बोल रहा है कि दोनों विषयों में जो फेल्ड है वो कर रहा है 15 आपके पास, दिस इज 15, ये 15 है आपके पास। हम 15 को माइनस कर लेते हैं, जो रेस्ट बचेगा उस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं वहां पे, और फिर कर रहा है कि 35 फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो फेल्ड होने वाले हैं वो आपका 35 है, तो इंग्लिश में फेल्ड ये भी है और इंग्लिश में फेल्ड ये, यानी दोनों मिला के 35 है, ये दिस इज 35। तो आप बताओ, अगर ये 35 है, ये 15 है, तो ये 10 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, 20, दिस इज 20, क्योंकि इंग्लिश में फेल्ड बोला, इंग्लिश में ये भी फेल्ड है, इंग्लिश में ये भी फेल्ड है, तो दिस इज 15 और दिस इज 20, दिस इज 35। और सेकंड करा है कि 25 फेल्ड इन मैथ्स, 25 मैथ्स में फेल्ड है, तो मैथ्स में फेल्ड ये भी है, दिस वन, और मैथ्स में फेल्ड ये भी है, ये दिस वन, सॉरी दिस वन, दिस इज मैथ्स फेल्ड, ये केस 1 मैथ्स में फेल्ड है और केस 3 भी मैथ्स में फेल्ड है, यानी इन दोनों का सम ये कह रहा है कि टोटल हमारे पास 25 है। अगर ये 25 है, अगर मैं इसको लिखूं दिस इज 25, ये दोनों मिला के 25 है, तो अगर ये 15 है तो ये हो जाएगा 10, दिस इज 10। ठीक, आप बताओ टोटल मिला के 100 है, तो ये सब दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन बराबर 100। आप बताइए 10, 30 और 30 और प्लस 15 45, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 55, तभी तो 100 आएगा, यानी इन तीनों का जो सम हो जाएगा यहां से यहां तक, ये आपका 45 हो जाएगा। और ये 45 हो गया, हमें ये फाइंड करना था, तो 100 माइनस 45 कर लेंगे, दिस इज 55, दिस वन आंसर्स। तो एक अपना लॉजिक होता है, उस लॉजिक से हमें फाइंड करनी थी। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते, ठीक है 35 फेल्ड इन इंग्लिश है, तो 100 में से 35 माइनस कर लिया, जो बच गया वो बोलेगा कि भाई, जैसे मैंने इस तरह से सिस्टमैटिक कर रहा है वहां पे, बट ऐसे मत करना आप। ये दो जो अप्रोच हमने रखा, एक वेन डायग्राम के थ्रू, या तो फिर आप इस तरह से चार्ट बना के आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट वहां पे। तो ये एक क्वेश्चन था पास और फेल को, इनको ध्यान रखना आप। लेते हैं सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से जो सेकंड क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जरा इसको देखते कैसे बनाएंगे। करा इन अ सिटी 25% फैमिली हैव फोन, 15% have car, 65% have no phone and car, 2000 family have both car and phone. So find the how many family have a car or phone and how many family in city. एक नगर में 25% परिवार के पास फोन है और 15% के पास कार है, और 65% परिवार के पास ना तो फोन और ना ही कार है। 2000 परिवार के पास कार और फोन दोनों है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रतिशत परिवार के पास फोन या कार है और शहर में कितने परिवार है, फैमिली है, हमें वो फाइंड करना है। यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी आप वेन डायग्राम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रश्न है वो 2 फैक्ट्स का है कि 3 फैक्ट्स का है। आप डायरेक्ट हम करें सारा काम ब्रेन में करना और बहुत फास्ट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो दिए गए प्रश्न में क्लियर मैसेज है कि यहाँ पे 2 फैक्ट्स है, एक फैक्ट है आपका कार और दूसरा आपका है फोन, यानी फोन की बात कर रहा है, यानी कार एंड फोन, दिस वन इज कार एंड दिस इज द फोन। ये 2 फैक्ट्स की बात कर रहा है, यानी क्वेश्चन 2 सर्कल का है। अब 2 सर्कल में 2 चीजों ऑप्शन है। अब जैसे कार और फोन देखें, तो हमें देखना है कि प्रश्न में विद बॉक्स चारों केस बन रहा है कि 3 केस पे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर मैं कार फोन लूं तो केस 1 कार है फोन नहीं है, केस 2 फोन है कार नहीं है, केस 3 दोनों है, केस 4 दोनों नहीं है। हमें देखना है क्या चारों केसेस है कि नहीं, और अगर ये 4th केस आ रहा है, अगर प्रश्न में 4th केस है, इसका मतलब है कि चारों केस यानी विद बॉक्स हम बनाएंगे, और प्रश्न में अगर 4th केस नहीं है, इसका मतलब विदाउट बॉक्स यानी 2 सर्कल ही हमें ड्रॉ करनी है वहां पे। ये भी सीखना है आपको कि 2 फैक्ट्स में 2 तरह क्वेश्चन आता है, एक विद बॉक्स एक विदाउट बॉक्स। दिए गए प्रश्न में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है, 65% परिवार के पास ना तो फोन ना, यानी 4th केस है, जो 4th केस है कि 65% परिवार के पास
ना तो फोन और ना ही कार है। यानी चारों केस बन रहा है और चारों केस का जो सम होगा दिस इज 100%, 100% की बात कर रहा है। और फिर हमें ये इसी से आप क्वेश्चन को हैंडल करनी, यानी बॉक्स हमें बनानी पड़ेगी, चारों केस को दिखाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे केस में मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमेशा वेन डायग्राम यूज करो, क्योंकि वेन डायग्राम हम कर रहे हैं यहां पे, हमें टेबल के थ्रू काम नहीं करनी है। आप पूरा टारगेट रखो कि हमेशा आपको वेन डायग्राम बनाना है। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं यहां पे। तो सबसे पहले हम यहां पे ले लेते हैं कि चारों केसेस हैं, तो बॉक्स के साथ लेते हैं। हमने ये बॉक्स ड्रॉ किया, ये बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स के अंदर हमने ये आपका फोन है और ये आपका कार है। दिस इज 100%, ये आपका 100%, 100%। दिस इज टोटल। टोटल करने का मतलब है कि चारों केस का सम है। आप बताओ, और ये आपका हो गया पहला फर्स्ट, फोन यस, कार नॉट, कार यस, फोन नॉट, और फोन भी यस और कार भी यस। और जो लास्ट होगा दिस वन इज फोर्थ केस, नॉट फोन नॉट कार। अब क्या करना है, ये ड्रॉ करने के बाद जो भी डाटा आपके पास है, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 एंड डाटा 4, मैं बार बार कर रहा हूं, प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप सभी डाटा को उस वेन डायग्राम में सही प्लेस पे उसको इनपुट करो। मैं फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, फास्ट एकदम, बहुत तेज रीड करनी है। क्वेश्चन को रीड करिए, आपको फाइंड करना है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू आइदर 2 फैक्ट्स और 3 फैक्ट्स। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 2 तथ्य वाले हैं या 3 तथ्य वाले हैं। अगर 2 फैक्ट्स हैं तो 2 क्वेश्चन होंगे, 2 फैक्ट्स में टोटल 4 केस बनता है, या तो 3 केस वाले होंगे या तो 4 केस आने की, विद बॉक्स या विदाउट बॉक्स। 3 फैक्ट्स में वही ध्यान रखना है आपको, या तो विद बॉक्स होगा या तो विदाउट बॉक्स होगा, या तो 8 केस होगा या तो 7 केसेस होंगे। तो यहां पे 4 केस था, यानी बॉक्स हमें कंपलसरी है, यानी सर्कल के बाहर भी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, जितने भी डाटा है उन डाटा को सही प्लेस पे आप इनपुट करो, ये कंपलसरी है। अब हम एक एक डाटा को सही प्लेस पे रखते हैं। पहला डाटा क्या है, 25% फैमिली के पास फोन है, तो क्लियर मैसेज एटलीस्ट फोन, यानी दिस वन सर्कल रिप्रेजेंट फोन, ये आपका 25% है। और कह रहा है कि 15% के पास कार है, सो दिस वन इज 15%, ये 15% हो गया। और फिर कह रहा है 65% के पास ना तो फोन और ना ही कार है, और फिर बोल रहा है कि 2000 परिवार के पास कार और फोन दोनों हैं, दिस इज 2000, ये आपका 2000, 2000 परिवार के पास दोनों चीजें हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि कार या फोन और बोथ, या तो कार या तो फोन या दोनों हो, यह ध्यान रखना है, इसकी बात कर रहा है, दोनों हो इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में। यानी हमें 2 प्रश्न सॉल्व करना है, एक 100% टोटल फैमिली कितना होगा हमें यह फाइंड करना है, और दूसरा प्रश्न पूछा है दिस वन, इसकी वैल्यू, यानी इन तीनों का सम कितना होगा, यानी यानी इसकी बात कर रहा है। ये जो भी डाटा आएगा इसका, दिस वन प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन, यानी मैं अगर लिख दूं यहां पे, दिस इज D1, दिस इज D2 एंड दिस इज D6, D3, D4, D5 और D6। D6 एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, यानी D3 प्लस D4 प्लस D5, ये भी हमने बताया था, D6 मतलब D3 प्लस D4 प्लस D5, एटलीस्ट 1, कम से कम एक चीज की बात कर रहा है। तीनों मतलब तीन सेक्टर नहीं, जो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का सम बोल रहा है, 3 सेक्टर का सम बोल रहा है यहां पे, यानी D3 प्लस D4 प्लस D5। अब बताओ 100% में 65% के पास ना तो फोन है और ना ही कार है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, हटा दूं, तो बचेगा कितना, अगर इनमें से इनको माइनस कर लें दिस वन, तो 100% माइनस 50%, दिस इज 5, दिस इज 35%, सो D6 इज 35%, ये आपका 35% आ गया, दिस इज 35%, और ये 35% जो है ये तीनों का सम है, दिस वन। आप बताओ, अब इस क्वेश्चन में देखें,
तो ये सर्कल आपका जो है 25%, दिस इज 25% एंड दिस वन इज 15%। इनको अगर ऐड करें दिस इज 40%, ये 40% हो जाएगा। तो आप बताइए 25% के अंदर भी D4 आ रहा है और हमने बताया सम ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल सम करेंगे तो हमेशा एक्स्ट्रा आएगा, रिपीट होगा डाटा उस पे। यानी ये 40% जो कि हमारा गलत है, ये एक्चुअल कितना हमारे पास है 35%। हम तुरंत इसमें से कंपेयर कर लेंगे जो हमने कल सिखाया था आपको, दिस इज 35 एंड 40, सो दिस वन इज व्हाट 5%। ये 5% जो है ये एक्स्ट्रा है, एक्चुअल 35% है लेकिन दो सर्कल सम करने 45% आ रहा है, 5% बढ़ गया। कौन बढ़ाया D4, दिस इज 5%, ये 5% आ गया। आप क्रॉस चेक कर लो इसको, आप देखो ये 25%, 5 दिस इज 20%, दिस इज 15, दिस इज 5, दिस इज 10%। आप देख लीजिए चेक करके, 20 प्लस 5 प्लस 10 दिस इज 35। 35% जो है वो तीन पार्ट में है, 20, 5 एंड 10। इसी को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे भी चेक कर सकते थे यहां पे, कि मैं अगर ले लेता यहां पे दिस इज कार, दिस इज फोन, थोड़ा मैं ऐसे दिखा दूं यहां पे, दिस इज कार, दिस इज फोन, सो ओनली कार, ओनली फोन, बोथ, नॉट कार नॉट फोन, दिस इज 100%। अब ये 100% इसमें करा, ये 65% है, 65% है, तो ये जो सम आएगा दिस इज 35%। इन तीनों का सम 35%, क्योंकि चार ही केस बन रहा है, केस 1, दिस इज केस 1, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, और चारों का सम कितना है 100%। 100% में केस 4 करा 65%, तो रिमेनिंग कितना बचा 35%, और 35% इन तीनों केस का सम है, यानी केस 1 ओनली कार, ओनली फोन एंड बोथ, दिस इज 35%। लेकिन उसमें से आपको बोल रहा है कि इन दोनों का सम, जो ये आपको दिख रहा है इन दोनों का सम, दिस वन, थोड़ा इसको और अच्छे से कर देते, पहले यहां समझ लेते फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूं कैसे हमने यूज किया था यहां पे, पहले इसको समझ लेते हैं यहां पे। अब ये पूरा हमने दिखा दिया आपको कि ये 40% आ गया और ये 35% है, 5% हमारा बोथ हो गया। आप बताओ जो D4 है बोथ, उसकी दो वैल्यू है, एक 2000 है, एक 5%। D4 रिप्रेजेंट 5% और D4 रिप्रेजेंट 2000, so 5% is equals to 2000, so 1% equals to 400, so 100% is equals to, this is 400 into 100, this is 40,000, so 100% this is 40,000। तो जो फैमिली है, जो आपको पूछ रहा है यहां पे कि उस टाउन में कुल कितने फैमिली है, दिस इज 40,000, 40,000 फैमिली है। और एक क्वेश्चन पूछा है कि कितने परसेंट के पास या तो कार या तो फोन या तो बोथ, यानी या तो कार या तो फोन या तो बोथ, आइदर कार, आइदर फोन, आइदर कार और बोथ की बात कर रहा है, यानी 20%, 5% एंड 10%, दिस इज 35%, सो दिस वन इज 35%, दिस इज 35%। ये आपसे पूछा गया या तो फोन या तो कार या तो बोथ, सो दिस इज 35%, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। ये दोनों प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, ये 40,000 दिस वन, और एक आपसे पूछा गया कि एटलीस्ट वन थिंग, इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कम से कम एक चीज है, दूसरे तरीके से कम से कम एक चीज, एटलीस्ट वन थिंग हम बोल सकते हैं इसको, दिस इज एटलीस्ट वन थिंग, एटलीस्ट वन थिंग, ये हम बोल सकते हैं यहां पे। तो एक ये तरीका था जिस तरीके से क्वेश्चन को हम हैंडल करनी थी। एक किसी का अगर थोड़ा सा लॉजिकली कैलकुलेशन फास्ट करनी, डायग्राम नहीं बनाना है तो भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन ये करें ब्रेन बहुत चलना चाहिए वहां पे, वो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो उसका एक तरीका ये था हमारे पास जिसको हम इस्तेमाल करके हम सॉल्व कर सकते थे। क्या देखते हैं उसको कैसे करनी है। उसके लिए मैं बार बार कर रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको, आपने लिखा दिस इज कार, दिस इज फोन, सो केस 1 ओनली फोन, केस 2 both, case 3 not car, only car not phone, and case 4 not car not phone। so इसके भी डाटा होंगे, इसके भी डाटा होंगे, इसके भी डाटा होंगे और इसके भी डाटा होंगे, और ये कह रहा है टोटल हमारे पास 100%, यानी 100% जो फैमिली है
उनको 4 भाग में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से ओनली कार, ओनली फोन, बोथ एंड नीदर कार नॉर फोन, क्योंकि कोई फिफ्थ केस नहीं हो सकता है। हम बार बार कर रहे हैं, 2 फैक्ट्स मैक्सिमम 4 केसेस, इसमें चारों केस को यूज किया है। हमने बोला जो भी डाटा है उसको आप इनपुट कर लो पहले आप। ये आपका 100% है और कर रहे हैं यहाँ पे 65% के पास ना तो कार और ना ही फोन है। 65% के पास ना तो कार ना तो फोन है। इसका मतलब जो रेस्ट बच गया ये आपका 45%, सॉरी 35%, दिस इज 35%, ये 35%, क्योंकि केस 4, अगर ये केस 4 65% है तो जो रिमेनिंग होगा वो 35%। और 35% में कौन कौन है? 35% में ओनली फोन, बोथ और ओनली कार, ये तीनों मिला के 35%, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 मिला के 35%। लेकिन उसमें फिर एक चीज बोल रहा है, 25% फैमिली के पास फोन है, 25% फैमिली हैव ए फोन। अब फोन कहने का मतलब है कि ओनली फोन नहीं बोल रहा है, वो फोन बोल रहा है, एटलीस्ट फोन, कम से कम फोन की बात कर रहा है। तो कम से कम फोन किसे किसके पास है? फोन इसके पास भी है और फोन इसके पास, यानी ये दोनों मिला के 25%, दिस इज 25%, यानी ये दोनों केस मिला, केस 1 केस 2, दिस इज 25%। और फिर कह रहा है कि 15% हैव ए कार, फिर एटलीस्ट कार बोल रहा है, और कार हमारे पास यहां भी है और यहां भी है। तो ये दोनों जो सम है ये पूरा मिला के आपका 35% था, और ये जो दोनों मिला के है दिस वन, ये आपका 15%, दिस इज 15% एंड दिस इज 25%। 25% केस 1 प्लस केस 2 और 15% दिस इज केस 2 प्लस केस 3, यानी दोनों में जो केस 2 है वो रिपीट कर रहा है, उसको रिपीट। कुछ लोग इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स बेस पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक्स मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करो। हमने वही किया था कि 25% प्लस 15% अगर मैं ऐड कर लूं तो दिस इज 45%, यानी ये 25% प्लस 15% जोड़ लें तो ये 45% हो जा रहा है, दिस इज 45%। आप बताओ, जबकि एक्चुअल में ये कितना है? 35%, लेकिन जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 45%, क्यों 5% क्यों बढ़ गया? ये 5% क्यों एक्स्ट्रा हो गया? 5% एक्स्ट्रा हो जा रहा है। एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि इस 25% में भी केस 2 है, दिस वन, और इस 15% भी केस 2 है, यानी 25% भी ये आ रहा है और 15% भी ये आ रहा है, यानी ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। एक्स्ट्रा कितना हुआ? ये दिस इज 5%। एक्चुअल 35% है, लेकिन जब इन दोनों को सम कर रहे हैं तो 45 हो रहा है, तो 5% एक्स्ट्रा हो गया, यही 5% आपका कहलाएगा दिस वन। इसको 5%, दिस इज 5%। अब ये 5% हो गया, दिस इज 20%, और ये 15%, दिस इज 10%। अब देखो चेक करके, दिस इज 35%, 20 प्लस 5 प्लस 10, दिस इज 35%। सब कुछ दिख रहा है हमें वहां पे, लेकिन हम करें इसी को वेन डायग्राम से आपको यूज करना था। इसी में ये बोथ बोला कि हम 2000 भी है, दिस इज 2000। अब ये 5%, यही 2000 के बराबर है, हम 1% निकालेंगे, 100% निकाल लेंगे, ये हमारा 40,000 निकल जाएगा। और क्वेश्चन पूछा था या तो कार या तो फोन या तो बोथ, दिस इज 35%। तो हम करें कि उलझो मत, सीधा डायग्राम में काम करो। डायग्राम में बहुत ही सिंपल था, जो हम डायरेक्ट काम कर सकते थे। या हम क्या, देखो आपको ये मत सोचना कि क्वेश्चन में हम इसलिए मेहनत थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा हम आपको तोड़ के दे रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक है। स्टार्टिंग में बच्चे फर्स्ट टाइम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को इजी वे में शॉर्ट टाइम में फटाफट सॉल्व कर लोगे। अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चा को सॉल्व करना था वो फटाफट कर लेता, दिस इज लिखता 25, दिस इज 15, दिस वन इज 45, this is 40%, and this one is ये टोटल 100% था, 100% में माइनस कर ले, दिस इज 35%। अब ये 35% जो बचा था ये इन तीनों का सम था, हमने तुरंत कंपेयर कर लिया, दिस इज 5%। अब यही 5% आ गया, ये 5% आ गया, अब ये 5% आ गया जो कि 2000 के बराबर है। अब निकाल लिया 1%, फिर 100% निकाल लिया, जबकि टोटल हमारे पास ये 100% था, 100% ये 65% था आउटसाइड। तो इस तरह से फाइंड करना है हमें वहां पे। तो ये चीजों ध्यान रखना, कैसे क्वेश्चन को लिख चलनी है आपको। तो आई थिंक ये दोनों जो दो प्रश्न फर्स्ट एंड सेकंड में बताए थे आपको समझ में आ गया होगा। लेते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
एकदम अभी आपको सिर्फ देखते जाना है, एकदम नहीं कहा, क्योंकि आपको एक शीट मिलेगा जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी सिर्फ मेरे साथ काम करिए, आप समझिए पहले कि हम कैसे कर रहे हैं वहां पे, और आपको कोई डिसाइड नहीं करना है इसमें कि इतना लंबा कर रहे हैं ये, अरे यार मैं समझाने के लिए कर रहा हूं यार, आपका ब्रेन चल गया तो फिर आप खुद कर लोगे शॉर्ट टाइम में। हम तो टीचर है ना, हम तो खोल के बताएंगे आपको ब्रेक करके। अब उसमें से कुछ स्टेप को आपको स्किप कर लेना, टू द पॉइंट कैलकुलेशन करो आप डायरेक्ट जाके। ये नहीं कि आपको पूरा लिखना है एग्जाम में कंप्लीट, नहीं लिखना है आपको, एकदम शॉर्ट में करनी है। कोई भी चीजें शॉर्ट तभी होती है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत परफेक्ट हो। कुछ चीजें आपको ब्रेन में ही करना होगा, सीधा हमें कैलकुलेशन करनी है। कोई भी बंदा अगर शॉर्ट टाइम में सीधा कैलकुलेशन कर रहा है, इसका मतलब है उसका ब्रेन चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, उस चीज को समझ रखा है उसने वहां पे। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, थर्ड क्वेश्चन अगर देखें हम, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन कैंटीन 18 पीपल लाइक माजा, 8 पीपल लाइक पेप्सी एंड 5 पीपल डोंट लाइक माजा एंड पेप्सी। इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आर 43 देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ माजा एंड पेप्सी। कह रहा है 43 व्यक्ति कैंटीन में गए, यदि 18 व्यक्ति ने केवल माजा लिया, 8 ने केवल पेप्सी लिया और 5 ने कुछ नहीं लिया, तो कितनों ने दोनों ड्रिंक लिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप फैक्ट्स को चेक करना। अगर मैं फैक्ट्स देखूं तो दो फैक्ट्स आपके पास है, एक माजा की बात कर रहा है और दूसरा जो है पेप्सी, माजा और पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है, यानी दो फैक्ट्स की बात कर रहा है। अब मैं वही कर रहा हूं ना कि अगर माजा और पेप्सी की बात कर रहा है तो ओनली इफ केस वन, ओनली माजा, ओनली पेप्सी, बोथ एंड दिस वन, दिस इज केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। ये लिखना नहीं है, हम करें ब्रेन करो आप यार, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केसेस, यानी विद बॉक्स। लेकिन देखना क्या इसमें चारों केसेस हैं कि नहीं, तो आप देखो यहाँ पे नोटिस करना है यहाँ पे कि सबसे पहले देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 पीपल डोंट लाइक माजा एंड पेप्सी, एकदम लिख दिया है, 5 व्यक्ति दोनों को पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी जो 5 ने कुछ नहीं लिया, यानी ये 5 है, यानी फोर्थ केसेस हैं। और जैसे ही फोर्थ केसेस होंगे इसका मतलब विथ बॉक्स हमें काम करना होगा, उस पर हमें वर्क करनी पड़ेगी यहां पे। और इसमें देखो सीधा 8 व्यक्ति ने मजा लिया, 8 व्यक्ति ने पेप्सी लिया। देखते हैं इसको कैसे करनी है आप। सबसे पहले एक चीज और हमें यहां देखना है, एक चीज बड़ा यहाँ पे दिया है, 18 व्यक्ति ने केवल माजा लिया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट ये हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि लाइक ओनली पेप्सी एंड लाइक, थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना, ओनली माजा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ केबल माजा, केबल पेप्सी और 5 ने कुछ नहीं लिया, तो ये सब निकालना है। एक तरीका इसका ये है कि सीधा हमने लिखा यहाँ पे पेप्सी और माजा, दिस इज केस 1 ओनली पेप्सी, केस 2 ओनली माजा, केस 3 बोथ एंड केस 4 दिस वन। अब ये टोटल हो गया, दिस इज टोटल, और टोटल आपको दिया हुआ दिस इज 43, दिस वन इज 43, ये आपको दिया हुआ है, तो ये आपका 43 हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि 18 व्यक्ति ने केवल माजा लिया, तो दिस वन, ये केस 2 की बात, दिस इज 18 आउट ऑफ 43। और 8 ने केवल पेप्सी लिया, दिस वन केवल पेप्सी, दिस वन इज 8। और 5 ने कुछ नहीं लिया, दिस वन इज 5, कुछ नहीं लिया यहां, दिस इज 5। ये हमें नहीं मालूम। आप बताइए 43 में 5, 18, 8, इन तीनों को सम कर लें और उस 43 में तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो मैं जरा इसको कर लूं, 8 प्लस 18 प्लस 5, इसको अगर मैं ऐड कर लूं तो ये हो जाएगा आपका 26 और 5 31, ये तीनों मिलाकर होगा, दिस इज 18 प्लस 8, दिस इज 26, 26 प्लस 5 31, 31 दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, दिस इज 31। तो हम इसको 43 माइनस कर लेंगे, 43 minus 31, this is 2 and this is 12, so this is 12। आप इसको जोड़ लीजिए, आप इसको ऐड करोगे तो टोटल आपका 43 आएगा। आप क्रॉस चेक कर लो, 8 8 16, 16 6 16 हो गया और 16 12 हो गया आपका 28, 28 और प्लस 38 और 38 प्लस 5 दिस इज 43। तो ये अपने आप निकल रहा है। तो क्वेश्चन था जो आपने सिस्टमेटिक सीक्वेंस तुरंत आपने सॉल्व कर लिया।
लेकिन इसी को वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करना था, ये तो आपने चलो ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर था, फटाफट केस बनाया, आपने रख दिया तो आपका आंसर आ गया। दूसरा अगर हम देखें इसी को वेन डायग्राम के थ्रू उससे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे विथ बॉक्स काम किया, ये फॉर्म किया, दिस इज पेप्सी, दिस इज माजा एंड दिस वन इज पेप्सी, ओनली पेप्सी, ओनली पेप्सी इज व्हाट 8 लोग ने, दिस इज 8, ये आपका 8 हो गया ओनली पेप्सी, क्योंकि ये पेप्सी यस, माजा नॉट, माजा यस, पेप्सी नॉट एंड माजा यस, पेप्सी यस, और जो बाहर होगा नॉट पेप्सी नॉट माजा, और ये टोटल हो गया दिस इज 43। अब इसमें से करा 8, 8 हमने दिखा दिया यहाँ पे, दिस इज 8, और फिर कर रहा है आपको नेक्स्ट में 18 लाइक ओनली, दिस इज 18, सो दिस वन इज ओनली माजा, ठीक। और जो दोनों ने लिया वो कर रहा है, टोटल हमारे पास कितने हैं 5 लोग जो है वो दोनों को पसंद नहीं कर रहा है, तो 43 में से 5 माइनस कर लो, उसको हटा लेते हैं हम इस 5 को, क्योंकि 43 4 केस का सम है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, तो 5 को माइनस कर लेते हैं। जैसे 43 में 5 माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 8, दिस इज 38, सो दिस वन इज 38। अब ये 38 किसका सम है, 38 हो गया दिस वन, ये जो सम है आपका ये सम हो गया दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इसका सम है 38। तो ये हमें नहीं मालूम है दिस वन, अगर इसको मैं x मान लूं, एक मान लेते हैं x मानने की जरूरत नहीं है, 38 तीन पार्ट में है, यानी ये अगर मैं a मान लूं या x, चलो मान ही लेते हैं इसको, तो 38 जो है वो 38 किसका सम है, 8 प्लस x प्लस 18, सो x बराबर 38 माइनस इसको कर लो, दिस इज 26, सो दिस इज 12, ये आपका 12 हो जाएगा। और ऐसे भी कॉमन सेंस है कि x मानने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा ध्यान रखना 18 प्लस 8 दिस इज 26, 26 and 38 माइनस दिस इज 12, ये 12 आ गया आपका, दिस आंसर्स। अगर हमें ये पूछता पेप्सी पसंद करने वाले, ये भी निकल जाता, 12 प्लस 8 कितना होता है, ये दिस इज 20, और ये अगर पूछता तो 12 प्लस 18 कितना होता है, ये दिस इज 30, आप क्रॉस चेक कर लो, 30 प्लस 20 दिस इज 50, और 50 में से 12 माइनस कर लोगे तो दिस इज 38। तो एक सारा कुछ ओवरऑल हमें यहां से आंसर मिल रहा है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी लेकर हम चल रहे हैं यहाँ पे, एक जनरल क्वेश्चन कैसे, कितने तरीके से हम क्वेश्चन पे हम टारगेट कर सकते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक लॉजिकली काम करना, कोई यूनियन ए यूनियन बी सब नहीं लिखना है आपको, सब भूल जाओ जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पहले आप वहां पे। लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा अगला। अब ये क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जरा इसको भी देखते हैं यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखें तो इस प्रश्न में भी सेम चीज बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है इफ 63% ऑफ इंडियन लाइक मिल्क, 76% लाइक टी, सो हाउ मेनी लाइक बोथ। यानी यहां पे दो फैक्ट्स की बात कर रहा है, एक मिल्क है और एक टी है। दिए गए प्रश्न में सीधा बोल रहा है दिस इज ओनली मिल्क, ओनली टी, बोथ एंड दिस वन, दिस इज केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। इन क्वेश्चन दिए गए प्रश्न में इस फोर्थ केस की बात नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि इतने परसेंट दोनों को पसंद नहीं कर रहा है, कहीं भी दिया हुआ नहीं, कहीं भी नहीं मेंशन कर रखा है वहां पे। यानी इस क्वेश्चन में फोर्थ केस नहीं है, हमारे पास सिर्फ तीन ही केस है। अगर प्रश्न में फोर्थ भी मेंशन हो तो आपको क्लियर रखना है कि चारों केस की बात कर रहे हैं वहां पे। फोर्थ केस आना, नाइदर नॉर आना, इसका मतलब बॉक्स होगा, ये चारों केस की बात कर रहा है। अगर नाइदर नॉर मेंशन नहीं, इसका मतलब तीन केस नहीं, सिर्फ सर्कल की बात कर रहा है वहां पे, बॉक्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो इस प्रश्न में सिर्फ हमें इसी तीन पे काम करनी है। यानी हमें क्या करना था यहाँ पे, सीधा सिंपल काम करना है कि हमने दो सर्कल ड्रॉ किया, एक मिल्क का और एक आपने टी का लिया, और दिस इज 100%, ये 100% इन तीनों का सम है। दिस वन केस, ये दिस इज मिल्क यस, टी नॉट, टी यस, मिल्क नॉट, एंड दिस इज टी यस एंड मिल्क यस, यानी तीनों का सम 100%। 100% से एटलीस्ट वन थिंग, कम से कम एक चीज को पसंद करता है।
दूसरे तरीके से या तो मिल्क या टी या दोनों, आइदर मिल्क और टी और बोथ। तो ये जो हमने बताया था, कल समझाया था आपको पिछले क्लास में, D1, D2, D6, D4 ऐसे बताया था हमने वहां पे। तो ये जो 100% यहां पे है, ये 100% इन तीनों का सम है, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस इज 100%, यानी इन तीनों की सम की हम बात कर रहे हैं। ठीक, बाहर लिखा है, हमें अब स्पेस नहीं, इसलिए ये ध्यान रखना कि ये 100% तीन का सम है यहां पे। सो दिस वन इज 100%। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो भी डाटा इसको इनपुट करो, करे कि 76% लाइक मिल्क, नॉट ओनली मिल्क, मिल्क बोल रहा है, यानी मिल्क यहां भी है और मिल्क यहां भी है, दिस इज 76%। और करे कि सॉरी 63%, नॉट 70, 63%, दिस वन, और 76% लाइक टी, सो दिस वन इज 76%, ये 76% है। तो आप बताओ, दिस इज 63% एंड दिस इज 76%। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, सम ऑफ टू सर्कल्स एक्स्ट्रा होगा, रिपीट करेगा, जो बीच वाला है बोथ हमेशा रिपीट करेगा यहां पे। तो मैं इसको ऐड करूं तो 9 एंड दिस इज 139%, यानी दोनों सर्कल अगर मैं सम करूं, दिस वन प्लस दिस वन, तो ये बोथ वाला रिपीट, क्योंकि 63 के परसेंट भी, जो 63% है उसके अंदर भी बोथ आ रहा है और 76 के अंदर भी बोथ आ रहा है, तो बोथ 2 टाइम्स हो जाएगा, जो हम पिछले क्लास में समझाया था आपको। आप तो 139% में बोथ रिपीट है, एक्स्ट्रा है। एक्चुअल कितना परसेंट है? 100%। तुरंत कंपेयर कर लेंगे एक्स्ट्रा कितना हुआ यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा इज 39% और एक्स्ट्रा हमारा दिस वन। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे क्रॉस चेक 100% होगा कि नहीं होगा। आप बताओ, ये टोटल 63% है, ये 39% है, माइनस कर लो तो ये हो जाएगा आपका दिस इज 4 एंड 5 में दिस इज 24%, दिस वन। और इधर अगर देखो 76% माइनस कर लो तो दिस इज 7 एंड दिस इज 3, 37%। तो 24, दिस इज 24%, 39%, 37, दिस इज 100%। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 24 प्लस 39 प्लस 37, सो 9 4 13, 13 7 20, बच गया 2, 2 2 4, 4 3 7 और 7 3 10, 100%, दिस इज 100%। तो एक क्रॉस चेक किया, तो आपको एग्जाम में क्रॉस नहीं चेक करना है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये आपका निकल गया, दिस इज 39%। यही पूछा है कि लाइक बोथ, सो बोथ इज 39%, दोनों पसंद करने वाले जो होंगे वो 39%, दिस आंसर। तो एक लाइन का है, आराम से आप फाइंड कर सकते हो। हाँ, अगर आपको डायग्राम में दिक्कत हो तो मैं एक ऑल्टरनेटिव आपको दे रखा है, आप उनको भी फोकस रखना। वो कैसे? सेम काम, कोई एक्स उक्स मत मानना, यहाँ पे एकदम नहीं करना, आपको मेंशन करनी है आपको। उसका तरीका हमने ये भी सिखाया कि आप थोड़ा मैनुअली कर लेना। आप मैनुअली कैसे करें? तो कह रहा है कि क्योंकि 4 केसेस बनते हैं, फोर्थ केस तो है ही नहीं हमारे पास, 3 ही केस है, मिल्क और टी। तो केस 1 दिस वन, केस 2 बोथ, केस 3 दिस इज ओनली टी। अब आपको क्या किया यहाँ पे ये आपको बोला दिस इज 100%, क्योंकि फोर्थ केस नहीं है, सब मिला के 100%। 100% में कर रहा है 63% मिल्क, तो मिल्क पसंद करने वाले 63%, मिल्क ये भी पसंद कर रहा है, मिल्क ये भी, तो ये दोनों मिला के 63%। और फिर कह रहा है 76% टी, तो 76 टी, टी यहां भी है, टी यहां भी है, तो ये दोनों मिला के आपका कितना है? दिस इज 76%। यानी इसमें D4 जो है ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको सम करूं तो 139%, तो 139 में 63 में भी ये शामिल है, दिस वन, और 76 में 76 भी इसका सम है और 63 भी इसका सम है, दोनों मिला के। अगर मैं इसको मान लू यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज एक्स, दिस इज बी, तो 63% बराबर a प्लस एक्स और 76% बराबर b प्लस एक्स। अगर मैं ये दोनों जोड़ लूं तो 139%, यानी ये हो गया a प्लस बी प्लस दिस इज एक्स और प्लस एक्स, और a प्लस बी प्लस एक्स कितना हो जाएगा? a प्लस एक्स प्लस बी, दिस इज 100%, सो दिस इज 100% प्लस एक्स, एक्स मतलब बोथ, तो सीधा हम निकाल लेंगे यहां से इसका डिफरेंस, 39% बराबर एक्स। बट इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, एकदम मूव नहीं करना है आपको, आप एकदम वन लाइनर रखो कंप्लीट।
कि भाई इन दोनों का सम 63%, इन दोनों का सम आपका 76%, दोनों सम करेंगे 139। 139 में ये रिपीट कर रहा है क्योंकि ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है। हमने इसको थोड़ा सा मैनुअली भी समझा दिया, दिस वन ऐसे करके यहाँ पे, ठीक। तो एक जो ओवरऑल क्वेश्चन था, हम पूरा एकदम फोकस कर रहे हैं, हम चाह रहे 2-3 क्वेश्चन आप समझ लो ताकि आगे क्वेश्चन हम डायरेक्ट में करूं, फटाफट करूंगा वहां पे, अब इतना टाइम नहीं देंगे हम वहां पे। तो 2-3 क्वेश्चन हमने टाइम दिया आपको कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक ये प्रश्न है आपका, ब्रेन टेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा भी क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। इस प्रश्न में कह रहा है आपको, a dinner party is to be fixed for a group consisting of 100 persons. In this party 50% don't prefer fish, 60 prefer chicken, and 10 don't prefer either chicken or fish. The number of person who prefer both fish and chicken is what? कराए 100 व्यक्तियों के एक समूह के लिए डिनर पार्टी तय की जानी है। इस पार्टी में 50 व्यक्ति मछली नहीं खाते, 60 व्यक्ति चिकन खाते हैं और 10 व्यक्ति ना तो चिकन ना ही मछली खाते। उन व्यक्तियों की संख्या जो मछली और चिकन खाते हैं, दोनों खाते हैं। यानी यहां पे पूछा गया बोथ। मैं फिर बोल रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन वेन डायग्राम आए तो सीधा शुरू मत हो लेना कि कैलकुलेशन स्टार्ट कर लिए। आप सबसे पहले, मैं बार बार कर रहा हूं, फैक्ट्स पकड़ो। क्वेश्चन में कितने फैक्ट्स हैं और ये ब्रेन में करना है आपको। फैक्ट्स 2 है, कौन कौन सा है यहां पे? एक बात किया उसने यहां पे फिश और एक चिकन की बात कर रहे हैं, 2 शब्द उठाया, मछली और एक आपका है चिकन, चिकन की बात कर रहा है। यानी फिश और चिकन। अब फिश चिकन चिकन है तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, इसमें आपको केस क्या की 2 फैक्ट्स है, या तो 3 केस होगा या तो 4 केस होगा। मैं बार बार कर रहा हूं, 2 ही प्रश्न होते हैं, आइदर 3 केस वाले क्वेश्चन या तो 4 केस वाले। 4th केस होगा इसका मतलब विद बॉक्स बनाएंगे, और 3 केस होगा तो विदाउट बॉक्स काम करना। कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं बनता, ये मैं 100% क्लियर कर रहा हूं, कभी नहीं बनेगा। इसी 2 पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हमें क्या करना है, केस 1 ओनली फिश, केस 2 ओनली चिकन, केस 3 बोथ, केस 4 नॉट फिश नॉट चिकन। हमें पकड़ना है कि दिए गए क्वेश्चन में क्या 4th केस है कि नहीं। तो देखते जरा यहां पे, 10 डोंट प्रेफर आइदर चिकन और फिश। करे 10 व्यक्ति ना तो चिकन और ना ही मछली खाते। दिस इज 10। टोटल कितना हमारे पास है, 100%। टोटल इज 100, ये दिस इज गिवन, ये टोटल आपके पास 100 है। 100 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उस 4 पार्ट में आपको 4th केस भी है। यानी कहने का मतलब 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो सर्कल के साथ कर लो या विदाउट सर्कल ऐसे कर लो कैलकुलेशन, दोनों आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। हम लेते हैं बॉक्स, बॉक्स वाले, सर्कल वाले सबसे बेस्ट है कैलकुलेशन, हर एक चीज आपको क्लियरिटी दिखेगा वहां पे, इसमें थोड़ा सा उलझ जाओगे आप वहां पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा सिंपल 4th केस मेंशन था, यानी ये जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि हमें बॉक्स बनाना है। तो हमने ये बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में हमने 2 सर्कल लिया आपको, एक फिश का और एक चिकन का। अब कर रहा है इसमें डाटा इनपुट करनी है, डाटा रखो सबसे पहले, टोटल कितना हमारे पास है 100। फिर कर रहा है कि 60 जो है, सॉरी 50 व्यक्ति डोंट प्रीफर फिश। तो सबसे पहले काम करते हैं, आप उसको छोड़ो, पहले स्टार्ट करते हैं 10 से, दिस इज 10 जो है ये 10, ये 10 कर रहा है ना तो चिकन और ना ही फिश लाइक कर रहा है, और ये फिश लाइक कर रहा है, ये चिकन नहीं लाइक कर रहा है, ये चिकन लाइक कर रहा है, फिश लाइक नहीं कर रहा है, ये दोनों लाइक कर रहा है, चिकन भी लाइक कर रहा है और फिश भी लाइक कर रहा है। 100 में से 10 माइनस दिस इज 90, ये आपका 90 हो गया, और 90 दिस इज सम ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 केस, सम ऑफ 3 केसेस। 10 जो 4th केसेस था, 100 जो है उसको 4 भाग में डिवाइड कर रखो, ओनली फिश, ओनली चिकन, बोथ ना चिकन ना फिश। तो 100 में से 10 डालो, 90 बची। अब 90 3 चीजें, ओनली चिकन, ओनली फिश एंड बोथ की बात कर रहा है। तो ये जो 90 है ना, ये 19 3 का सम है, ओनली फिश,
फिर बोथ और ओनली चिकन, दिस इज 90। ठीक, अब आपको बोल रहा है यहां पे 50% डोंट फिश और 60% प्रीफर चिकन। 60 लोग चिकन प्रीफर कर रहे हैं, तो चिकन यहां भी कर रहा है और चिकन यहां, दिस इज द 60, ये आपका 60 हो गया। 60 लोग ये पूरा पूरा कंप्लीट होगा जो चिकन पसंद कर, नॉट ओनली चिकन, चिकन बोल रहा है, एटलीस्ट चिकन बोल रहा है वहां पे, ये ध्यान रखना, ओनली हमेशा लिखा रहेगा वहां पे। और कह रहा है कि 50 लोग फिश पसंद नहीं कर रहा है, 50 डोंट लाइक फिश, 50 लोग मछली नहीं पसंद कर रहा है। अब बताओ, मछली ये भी पसंद नहीं कर रहा है और मछली आपका ये भी पसंद नहीं कर रहा है, और ये दोनों मिला के 50 है। तो अगर ये 10 है तो ये 40 होगा। 50 लोग फिश पसंद नहीं कर रहा है, तो फिश ये भी पसंद नहीं कर रहा है और फिश ये भी पसंद नहीं कर रहा है, दोनों मिला के 50 है। तो अगर ये 10 है तो ये 40 हो जाएगा। आप बताओ, ये पूरा 60 है, ये 40 है, ये 20 हो गया। अब 90 में 40 हो गया, 90 में 20 हो गया, तो कितना बचेगा ये 60, दिस इज 30, 30 प्लस 2 20, दिस इज 50 और 50 प्लस 40 दिस इज 90। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा दिस इज 50, दिस वन इज 50। आप क्रॉस चेक कर लो, 50 प्लस 60 दिस इज 110 और 110 में 20 माइनस कर लो, दिस इज 90, यही 90 हमारा दिस वन। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि दोनों पसंद करने वाले, तो दोनों पसंद करने वाले, दिस इज 20 आंसर्स। दोनों की संख्या जो मछली और फिश दोनों खाते हैं, दिस इज 20 आंसर, 20 आपका आंसर आ गया। तो ये एक कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, तेजी से करनी है, क्विक करना है वहां पे, जितना तेजी से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी था कि अगर मैं इसको मैनुअली कर लूं, अगर डायग्राम हम नहीं बनाए, तो चारों केस को ध्यान रखना। चारों केस कैसे, बुलाइए 100 है, 100 है, 100 में 4 केसेस है, 1 2 3 एंड 4। एक करा है कि चिकन करा है, ओनली चिकन, बोथ चिकन भी है और फिश भी है। इधर करा है कि ओनली फिश, और ये करा है ना तो फिश और ना ही चिकन। 4 केसेस हमारे पास हैं, टोटल 100 हमारे पास। 100 में करा है ये 10 है, अब ये 10 है तो दिस इज 90, क्योंकि 4 केस हमेशा बनता है, ओनली चिकन, ओनली फिश एंड बोथ, और नीदर फिश नीदर। ये करा है 10 है, दिस इज गिवन, 10 लोग दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं कर रहा है, तो 10 हटा लोगे तो 90 बच गया हमारे पास। 90 3 भाग में है, जिसमें केवल चिकन है, केवल फिश है, और दोनों की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि 60 लोग चिकन पसंद करते हैं, तो 60 लोग जो चिकन पसंद करते हैं, अब देखो यहां पे क्या है, चिकन ये भी पसंद कर, चिकन ये, यानी ये दोनों मिला के 60 है, दिस इज 60, ये दोनों मिला के आपका 60 है। जो चिकन, नॉट ओनली चिकन बोल रहा है, चिकन पसंद कर रहा है, मैं चिकन खाता हूं, आप फिश बारे में कुछ नहीं बता सकते हो, वो भी नहीं, लेकिन मैं बोलूं मैं केवल चिकन खाता हूं, तो क्लियर मैसेज है कि फिश नहीं खा रहे वहां पे। तो करे सीधा बोला है 60 प्रीफर चिकन, तो ये टोटल आपका चिकन हो जाएगा 60। फिर करा है कि आपको यहां पे 50 डोंट प्रीफर फिश, 50 लोग फिश पसंद नहीं कर रहा है, तो फिश ये भी पसंद नहीं कर रहा है और फिश आपका ये भी पसंद नहीं कर रहा है। केवल जो चिकन पसंद कर रहा है वो फिश नहीं पसंद कर रहा है, और यहां पे जो दोनों पसंद है वहां भी फिश नहीं पसंद कर रहा है। इसकी संख्या जो है ये दोनों मिला के बोल रहा है कि हम कितना है, ये आपका 50 है। तो अगर ये 10 है तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा, दिस इज 40, तभी तो 50 आएगा। 50 सीधा बोला है कि 50 लोग फिश नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिश जो केवल चिकन पसंद कर रहा है वो फिश नहीं पसंद कर रहा है, और फिश ये भी पसंद नहीं कर रहा है, ये दोनों मिला के बोल रहा है 50 है। तो अगर ये 10 है तो ये 40 है। अब आप बताओ, अगर ये दोनों मिला के 60 है, ये 40 है, तो ये 20 हो जाएगा, दिस इज 20, दिस वन इज 20। दोनों मिला के 60 है, तो ये अगर 40 है तो ये 20 हो जाएगा। अब बताओ 90 तीनों मिला के, अगर ये 40 है, ये 20 है, तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा, 40 20 60, दिस इज 30। अब ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दिस इज 50। अब कुछ भी पूछ ले, सारा आंसर निकल जा रहा है फटाफट। तो ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन तभी परफेक्ट होगा जब सारा कुछ, ये सारा कॉन्सेप्ट जो पीछे बताया पूरा ब्रेन में चल रहा है कंप्लीट, 3 केस 4 केस, स्टेटमेंट क्या आ रहा है, कैसे डाटा को रखना है वहां पे, तभी उसका आंसर। एक डीआई का पार्ट है इंटरप्रिटेशन, और ये ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, इसमें रियली में ब्रेन का टेस्ट होता है वहां पे।
सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन को हमने देखा, 4 क्वेश्चन में सॉल्व किया, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।